मैकियावली के विचारों के अध्ययन के क्रम में अब हम मैकियावली के धर्म और नैतिकता से संबंधित विचारों का अध्ययन करेंगे। मैकियावली का मानव स्वभाव संबंधी विचार जो है वो एक प्रकार से मनुष्य के व्यवहार में जो नकारात्मकता है उसे एक शाश्वत सत्य की तरह से स्थापित करता है। और उस आधार पर मैकियावली ये कहते हैं कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक रखा जाए, क्योंकि राजनीति का अपना कार्यक्षेत्र है, उसकी अपनी अलग प्रवृत्ति है, धर्म और नैतिकता की अपनी अलग प्रवृत्ति है। इसलिए राजनीति धर्म और नैतिकता का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसका कोई मेल नहीं है। इसलिए राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक रखने का समर्थन मैकियावली करते हैं। मैकियावली ये मानते हैं कि पोपशाही जो है, पोप का शासन या पोप का आधिपत्य इटली की फूट का बड़ा कारण है। मार्सिलियो ऑफ पेडुआ की तरह मैकियावली भी ये मानते हैं कि पोपशाही इटली में फूट का, विभाजन का मूल कारण है। और इसीलिए वो ये कहते हैं कि पोपशाही जो एक धार्मिक सत्ता है, पोप की सत्ता धर्म सत्ता है, उसका राजनीति में हस्तक्षेप ना राजनीति के लिए हितकारक रहा और ना ही धर्म सत्ता के लिए। तो मैकियावली की धर्म निरपेक्षता जो है वो एक प्रकार से मार्सिलियो की धर्म निरपेक्षता से आगे है, क्योंकि मैकियावली धार्मिक पचड़ों से या धार्मिक विषयों से पूर्णतः मुक्त है। वो किसी भी रूप में राजनीति के क्षेत्र में धर्म पर, धर्म की उपस्थिति पर, धर्म के हस्तक्षेप पर किसी भी रूप में ना समर्थन करता है ना उसको सहमति देता है। मैकियावली ये मानते हैं कि मनुष्य का कोई भी अति प्राकृतिक या दैवीय या स्पिरिचुअल, सुपरनैचुरल कोई लक्ष्य नहीं है। इस सांसारिकता में, इस भौतिक जगत में अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना ही उसका जीवन है। मनुष्य का कोई अति प्राकृतिक या कोई दैवीय लक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त मैकियावली ये मानते हैं कि जो ईसाई सद्गुण हैं, क्योंकि इटली में ईसाई धर्म है, तो ईसाई सद्गुण चरित्र को कमज़ोर बनाते हैं, ऐसा मैकियावली कहते हैं। क्योंकि प्राचीन धर्मों को मैकियावली ने ईसाई धर्म की तुलना में अधिक श्रेष्ठ बताया है। इसलिए उनका ये मानना है कि जिस रूप में ईसाई धर्म अभी इटली में प्रचलित है, वो प्रारूप, वो रूप या उसका वो जो भाव है, धर्म का जो ये भाव है, ये मनुष्य के चरित्र को या सद्गुण को कमज़ोर बनाने वाला धर्म है। मैकियावली का ये मानना है कि हमारा धर्म विनम्रता, निम्नता, सहनशीलता, सांसारिक लक्ष्यों के प्रति उदासीनता, इसी को उच्चतम सुख मान लेता है। और इसके विपरीत धर्म जो है वो आत्मा के, शरीर की शक्ति और अन्य ऐसे गुणों पर एक प्रकार से आधारित है जो मनुष्य को बलवान बनाती है। मैकियावली ये कहते हैं कि इन सिद्धांतों के कारण ही, धर्म में उपस्थित इन सिद्धांतों के कारण ही मनुष्य कायर हो गया है, वो डरपोक हो गया है, और वो इस अर्थ में धर्म की जो अनावश्यक बातें हैं उनको भी स्वीकार कर लेता है या उनका विरोध नहीं करता। लेकिन मैकियावली ये भी कहते हैं कि धर्म की आड़ में जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो बड़ी आसानी से धर्म का हवाला देकर इन कमज़ोर और डरपोक व्यक्तियों को अपने काबू में कर लेते हैं। तो धर्म का जो रूप इटली में जिस तरह से प्रचलित है, उसका किसी भी प्रकार का समर्थन मैकियावली नहीं करते। मैकियावली एक तरह से धर्म और नैतिकता का जो अनावश्यक प्रभाव राजनीति पर पड़ रहा था, उसके दुष्प्रभाव से पूरी तरह से परिचित थे, क्योंकि राजनीति में धर्म सत्ता का हस्तक्षेप पोपशाही के रूप में स्थापित हो चुका था। और जो समाज की भ्रष्टता है, जो आचरण की, मनुष्य के आचरण में जो दोष हैं, उनका एक मूल कारण मैकियावली के अनुसार धर्म सत्ता के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण था, जो कि मनुष्य को दिग्भ्रमित कर रहा था, उसको वास्तविकता से दूर करने की कोशिश कर रहा था। मैकियावली ये कहते हैं कि शासक का धर्म जो है वो इस धर्म और नैतिकता से बहुत ऊपर और बहुत परे है।
इसलिए मैकियावली के अनुसार शासक जो है वो धर्म और नैतिकता की बाध्यता से, धर्म और नैतिकता की सीमा से बंधा हुआ नहीं है। उसका राजनीतिक लक्ष्य धर्म और नैतिकता, शासक का राजनीतिक लक्ष्य धर्म और नैतिकता के से प्रतिबंधित नहीं है, सीमित नहीं है। मैकियावली ने नैतिकता को दो वर्गों में विभाजित किया है। एक है व्यक्तिगत नैतिकता, ये शासक का दृष्टिकोण और उसकी अपनी मान्यता है, और दूसरा है जन नैतिकता। जन नैतिकता के संदर्भ में मैकियावली ये कहता, व्यक्तिगत नैतिकता के संदर्भ में मैकियावली का ये मानना है कि ये राजा के, शासक के अपने व्यक्तिगत गुण हो सकते हैं। जन नैतिकता के बारे में मैकियावली का ये कहना है कि राजा को तो राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए, साधन सदैव ही आदरणीय माने जाएंगे। राजा को गुठलियाँ गिनने की आवश्यकता नहीं है, राजा का काम सिर्फ फल का स्वाद लेना है, उसकी गुठलियों की गणना करना नहीं है। यानी अपने राजनीतिक शासकीय कार्यों में राजा येन केन प्रकारेण पूरी तरह इन्वॉल्व होकर अपना लक्ष्य प्राप्त करे, यही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। किन साधनों से किस प्रकार इसे प्राप्त किया जाए, उसकी नैतिकता या उसके धार्मिक स्वभाव के बारे में राजा को विचार करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार मैकियावली ये मानते हैं कि साध्य की प्राप्ति जो है, लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो प्रमुख है। नैतिकता, साधनों की नैतिकता आवश्यक नहीं है। लक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है सिर्फ वो ही प्रमुख है। उस लक्ष्य की प्राप्ति में किस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाएगा, नैतिकता या धर्म के विपरीत जाकर भी लक्ष्य अगर प्राप्त किया जा सकता है तो मैकियावली इससे किसी प्रकार का परहेज नहीं करते। उनके अनुसार जो लक्ष्य निर्धारित साध्य है उसी का ध्यान करा जाना चाहिए या उसी की प्राप्ति पूर्ति के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। साधनों की या माध्यमों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार मैकियावली ये मानते हैं कि ना कोई चीज़ अच्छी है, ना ही कोई चीज़ या कोई विचार बुरा है। ज़रूरत पर जिस प्रकार से कोई साधन या कोई व्यवस्था या कोई विचार सहायक होकर फल प्रदान करे, वही चीज़ सबसे अच्छी, वही विचार सबसे उत्कृष्ट माना जा सकता। तो राजा को फिर भी मैकियावली का ये मानना है कि राजा को चाहिए कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों को अपनाने की और उसका व्यवहार करने की चेष्टा करे। यहाँ हम ये मान सकते हैं कि मैकियावली बिल्कुल नैतिकता से परहेज नहीं कर रहे या वो नैतिकता के बारे में किसी प्रकार का ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं कि नैतिकता किसी काम की नहीं है और इसको पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। मैकियावली राजा को व्यक्तिगत रूप में एक श्रेष्ठ मनुष्य के आचरण का विचार देते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जनता की और कल्याण की पूर्ति या राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति राजा का सर्वोच्च कर्तव्य बन जाता है। इसी प्रकार मैकियावली की मान्यता है कि राज्य और जाति या समुदाय के संदर्भ में धर्म और नैतिकता के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। धर्म है या नैतिकता है, ये राज्य, जाति या समुदाय के साथ व्यवहार करने में एक प्रमुख आधार का कार्य भी कर सकते हैं। तो मैकियावली का ये मानना है कि जो राजा और गणराज्य अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम समस्त धार्मिक संस्कारों की विशुद्धता को सुरक्षित रखना चाहिए और इस विशुद्धता को सुरक्षित रखने के साथ साथ उनके प्रति उचित श्रद्धा भाव दिखाना चाहिए, चाहे हो या नहीं हो, लेकिन दिखाना चाहिए। और सबसे बढ़कर यह है कि धर्म की हानि अगर होती है तो उसे देखने से बढ़कर देश के विनाश का कोई दूसरा कारण, लक्षण नहीं है। तो राजा को धर्म और नैतिकता की स्थापना का, जब वो समुदाय या देश के साथ या गणराज्य के साथ व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त रखना चाहते हैं, तो उनको इस प्रकार की धार्मिक जो प्रवृत्तियां हैं उसमें अपना रुझान, अपनी सक्रियता राजा को दिखाना जरूरी है। और इसीलिए कहा जाता है कि मैकियावली
अधार्मिक नहीं वरन धर्म विरोधी था। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि मैकियावली अधार्मिक नहीं वरन धर्म विरोधी था। यानी धर्म के क्षेत्र में मैकियावली निरपेक्ष है, वो धर्म विरोध अधार्मिक नहीं है। अधार्मिक अगर मैकियावली होता तो वो धर्म के समूल नष्ट करने का समर्थन करता। अगर मैकियावली धर्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता तो वो उसको पूरी तरह समाप्त करने के जो कहना चाहिए साधन है, उन साधनों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से उल्लेख करते। मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों का अध्ययन करने के उपरांत हम ये पूरी तरह जान चुके हैं कि जिस विचार का प्रतिपादन मैकियावली करना चाहते हैं उसके संदर्भ में बेबाक आधार पर किसी प्रकार का कथन करने में मैकियावली को कोई संकोच नहीं है। लेकिन मैकियावली धर्म के संबंध में बार बार ये बात कहते हैं कि धर्म का तत्व समुदाय के साथ गणराज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करने की प्रक्रिया के रूप में एक बहुत बड़े कारक के रूप में कार्य करता है। दूसरी बात, मैकियावली ये भी कहते हैं कि राजा को व्यक्तिगत क्षेत्र में अपने धर्म संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। एक श्रेष्ठ मनुष्य के आचरण के सद्गुण जो हैं वो अपने आचरण में समाहित करने चाहिए। इसका मतलब है कि मैकियावली धर्म के अस्तित्व और उसके प्रभाव को स्वीकार करता है। यानी मैकियावली अधार्मिक नहीं है, लेकिन मैकियावली धर्म विरोधी है। धर्म विरोधी है इसका मतलब है कि राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप का मैकियावली किसी भी रूप में समर्थन नहीं करते। इसलिए मैकियावली अधार्मिक नहीं है बल्कि धर्म विरोधी है। राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं, क्योंकि इटली में पोपशाही के हस्तक्षेप से एक बहुत विनाशकारी जो कहना चाहिए समय है वो इटली का रहा था पोपशाही के नियंत्रण और राजनीति में हस्तक्षेप के कारण, जिसका पूरी तरह से अनुभव मैकियावली ने किया। और इसीलिए मैकियावली धर्म के राजनीति में हस्तक्षेप का पूरी तरह विरोध करते हैं। इसी प्रकार नैतिकता के संदर्भ में भी हम ये मान सकते हैं कि मैकियावली अनैतिक नहीं वरन नैतिकता विरोधी था। अगर मैकियावली अनैतिक होता तो मैकियावली नैतिकता को समूल नष्ट करने का समर्थन करता। लेकिन मैकियावली ने ये कहा है कि राजा को लोक व्यवहार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता का पालन करना चाहिए। आगे भी मैकियावली ने राजा के लिए जो कर्तव्य बताए हैं, राजा के जो कार्य बताए हैं राज्य संबंधी, शासन संबंधी, उसमें भी नैतिकता के प्रभाव को मैकियावली ने स्वीकार किया है। यानी नैतिकता की व्यक्तिगत उपयोगिता को उसके मनुष्य के आचरण में इसकी उपस्थिति से और उसके लाभ से मैकियावली इनकार नहीं करते, लेकिन वो राजनीति में अनावश्यक नैतिकता को समाहित किए जाने का पूरी तरह से विरोध करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मैकियावली अनैतिक नहीं वरन नैतिकता विरोधी है। तो धर्म और नैतिकता को राज्य से पृथक करने का समर्थन मैकियावली करते हैं। धर्म और नैतिकता के अस्तित्व को समाप्त करने का समर्थन मैकियावली नहीं करते। धर्म और नैतिकता को राज्य से पृथक करने का जो कारण है, मैकियावली ने जिस आधार पर इस धर्म और नैतिकता के बारे में विचार रखे, उसका ये है कि राज्य को आवश्यक, सर्वोत्तम और सर्वोच्च संगठन मानने का प्रयास जो है वो मैकियावली का है कि राज्य जो है वो सर्वे सर्वा है, राज्य सर्वोत्तम है, राज्य ही सर्वाधिक श्रेष्ठ और सर्वोच्च इकाई है। इसलिए इसके राज्य के संदर्भ में कोई भी दूसरी इकाई, कोई भी दूसरी भावना, कोई भी दूसरा तत्व, चाहे धर्म और राजनीति ही क्यों ना हो, उनके हस्तक्षेप को मैकियावली स्वीकार नहीं करते। राज्यवादी चिंतन में मैकियावली राज्य को सर्वे सर्वा सर्वोच्च संगठन मानते हैं, इसलिए उसके संदर्भ में वो धर्म और नैतिकता के हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात, ये पृथक्करण या ये अलगाव मैकियावली इसलिए भी करना चाहते हैं, मैकियावली ने इसलिए भी किया है क्योंकि मैकियावली एक यथार्थवादी विचारक हैं। उन्होंने शब्दों, भावों और होना चाहिए और नहीं होना चाहिए वाले लाग लपेट में किसी भी प्रकार का कोई विवरण या कोई भी स्टेटमेंट
नहीं दिया। उन्होंने अनुभव किया इटली में अपने समय में, उस अनुभव के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाल के राजनीति को भ्रष्ट करने के, राजनीति को कमज़ोर करने के, राज्य को कमज़ोर करने के जो भी घटनाएं हुई या जो भी प्रयास हुए, उन सब का मैकियावेली ने विरोध किया और उसी विरोध की प्रक्रिया में उनका ये विचार दर्शन जो है वो इस तरह से स्थापित हुआ है। तो मैकियावेली का दृष्टिकोण यथार्थवादी है और मैकियावेली ने क्योंकि शक्ति को बहुत अधिक असाधारण महत्व प्रदान किया है और ऐसा विचार जो शक्ति को असाधारण महत्व प्रदान करता है वो शक्ति के संदर्भ में किसी दूसरे कहना चाहिए उपाय को या प्रयास को समकक्ष नहीं लाता। तो धर्म की आड़ में जो पाप वृत्ति बढ़ रही थी, धर्म की आड़ में जो एक प्रकार का दुष्प्रभाव समाज में स्थापित हो रहा था, हिटलर और मुसोलिनी के कारनामों को पूरा विश्व देख चुका था। तो धर्म की आड़ में जब पाप वृत्ति को राजनीति में संरक्षण मिलता है तो ये सदा घातक ही रहता है। ऐसा एक प्रयास जो है, ऐसा एक निष्कर्ष मैकियावेली अपने विचारों में स्थापित करते हैं। धन्यवाद।